Good morning, dear students. So, today we will discuss based on superposition principle और उस पे हम एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व करेंगे. ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे ये न्यूमेरिकल तो 4 मार्क्स के लिए. ओके, सिंपल हमें क्या समझना है कि एक इक्वेशन आपको दिया गया हुआ है और लास्ट थ्योरी आपने समझी थी. ओके, तो यहां पे देखो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, यहां पे जो इक्वेशन दिया गया हुआ है नॉट इन अ साइन फॉर्म, नॉट इन अ कॉस फॉर्म, इट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन इंटू कॉस. तो वो हमने देखा था लास्ट थियरी में कि s प्लस s, दो वेव्स जब सुपरपोज होते थे तो s प्लस s इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस. ओके, तो वो जो था उसमें वेव ट्रैवलिंग मोशन में उसके बाद नहीं रहेगा. इट क्रिएट्स a stationary pattern. It creates a stationary pattern. तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन इज नॉट फॉर ट्रैवलिंग वेव, इट इज फॉर अ स्टेशनरी वेव. ओके, और उस इक्वेशन के बाद आपको 2 डेटा दिए गए हुए हैं. वन दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज L that is 1.5 meter, and the mass of string that is 3 into 10 raised to minus 2 kg. Okay, and that is divided by 100, तो वो 0.03 kg होगा. क्लियर? ओके, तो अभी यहां से सिंपल 3 क्वेश्चंस हैं. So that is number 1. Does the function represent traveling or transverse wave? Oh, traveling or not transverse. Change in question. Change in question. Question में थोड़ा change है. Stationary wave. अच्छा, तो ये देखो साइन इंटू कॉस वाला फंक्शन है ना, वो हमने लास्ट किया था ना. ओके, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया हुआ है दैट इज नॉट फॉर ट्रैवलिंग वेव, दिस इज फॉर स्टेशनरी वेव. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस फंक्शन रिप्रेजेंट कौन सा वेव? स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव. और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है? तो वो इक्वेशन होता है, तो वो जो यहां पे इक्वेशन दिया गया हुआ है, यहां पे जो इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम अपने स्टेशनरी वेव के इक्वेशन के साथ, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें s प्लस s इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस किया था, तो दैट इज 2 बट एम्पलीट्यूड सो ट्वाइस से, और साइन इंटू कॉस तो साइन में kx वाला टर्म था फेज का, और इंटू कॉस ओमेगा टी था. ओके, तो ये इक्वेशन को हम ये स्टेशनरी वेव के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. ओके, तो यहां पे ट्वाइस है, तो यहां पे ट्वाइस की जगह पे कितना है? 0.06 मीटर एम्पलीट्यूड. ओके, तो ट्वाइस दैट इज 0.06 मीटर. ओके, तो एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 0.06 by 2, दैट इज 0.03 मीटर. ओके, kx, तो k की जगह पे यहाँ कितना है? 2 पाई बाई 3. ओके,
तो वेव वेक्टर k दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ओके, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन पर मीटर वेव वेक्टर, एंड थर्ड वन दैट इज कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे कितना है, दैट इज 120 पाई, ओके, और रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो ये स्टेशनरी वेव का फंक्शन था, तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने, ओके। तो क्वेश्चन बी, इंटरप्रेट द वेव एज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो इसके दो इक्वेशन वो कौन से हैं, तो जिसके कॉम्बिनेशन से सुपरपोजिशन से ये इक्वेशन बनता है, तो वो हमने किया था फॉर ट्रैवलिंग वेव, फॉर ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने लास्ट थियरी में इक्वेशन क्या था, इंसिडेंट वेव के लिए yi इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो अपोजिट में जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है उसमें ये प्लस था, ओके। तो इंसिडेंट वेव के लिए ये इक्वेशन क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड दैट इज 0.03 मीटर, साइन k का वैल्यू हमारे पास है 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स माइनस ओमेगा दैट इज 120 पाई टी, ओके। सो दिस इज मीटर, ये ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, ओके। तो ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक नेगेटिव का जो इक्वेशन आएगा वो यही आएगा, पर यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आएगा, ओके। तो फोर a traveling wave, for a traveling wave in negative x direction, तो वो जो रिफ्लेक्शन हो क्या आता है, ओके। तो उसके लिए ये इक्वेशन yr इज इक्वल टू क्या, तो वही सेम 0.03 साइन, बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 3x प्लस 120 पाई t दैट इज मीटर। क्लियर हो गया ये, फाइन। तो अभी यहां से आपको 3 डेटा फाइंड करना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। तो पहले वेवलेंथ, तो इसमें से कौन से इक्वेशन में वेवलेंथ लैम्ब्डा आएगा, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा। तो देखो लैम्ब्डा की जगह पे है ना 3 मीटर, तो यहां से वेवलेंथ फर्स्ट फाइंड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ लैम्ब्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो वेव वेक्टर k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा, ओके। k का वैल्यू यहाँ पे दिया गया हुआ है कितना, 2 पाई बाय 3, ओके, और यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्ब्डा, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई कैंसल होगा, ओके। तो लैम्ब्डा का वैल्यू वेवलेंथ कितना आएगा, दैट इज 3 मीटर। समझ में आएगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज f, ओके। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इनमें से कौन सी टर्म में f आता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 120 पाई, ओके। तो 120 पाई इज इक्वल टू 2 पाई f, ओके। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आएगा, तो पाई कैंसिल होगा, ओके। तो 120 by 2 that is frequency will be 60 hertz, clear, okay। and third one is wave speed, कौन सा है, wave speed that is speed of wave,
ओके, तो स्पीड ऑफ वेव दैट इज v, और ये फर्स्ट थियोरी हमने देखी थी इस चैप्टर में, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लैम्बडा, तो टाइम पीरियड कैपिटल T, बट 1 अपॉन t दैट इज टाइम पीरियड, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन t दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा प्रूव किया था। ओके, तो v लैम्बडा 3 मीटर और फ्रीक्वेंसी 60। ओके, तो स्पीड ऑफ वेव कितना आएगा, 60 इंटू 3 दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ वेव। क्लियर, समझ में आया ये? ओके, चलो, एंड द लास्ट वन इज डिटरमाइन द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो वो सेकेंड थ्योरी हमने स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किया था ना। ओके, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से क्या किया था प्रूव हमने, तो स्पीड v इज इक्वल टू रूट t बाई न्यू किया था। ओके, तो यहां पे कैपिटल T दैट इज टेंशन एंड म्यू दैट इज डेंसिटी, लीनियर। म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, मास एंड लेंथ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, टेंशन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो बोथ दी साइड स्क्वायर करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू t बाई म्यू। ओके, तो टेंशन T इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर। ओके, तो टेंशन T इज इक्वल टू म्यू दैट इज मास अपॉन लेंथ इनटू v स्क्वायर। चलो, मास कितना है 0.03 डिवाइड बाय लेंथ कितना है 1.5। ओके, और v स्क्वायर दैट इज यहाँ पे स्पीड हमने कितना प्रूव किया हुआ है 180, तो 180 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम कैलकुलेशन से करेंगे, तो 180 का स्क्वायर 180 इंटू 180 32,400 इंटू 0.03 दैट इज 972 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 1.5 यू विल हैव 648। तो यहां से टेंशन T दैट इज 648 और टेंशन दैट इज फोर्स। ओके, तो उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। बोलो, समझ में आया न्यूमेरिकल? आपको कर पाओगे ना खुद से, पक्का? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम बीट देखेंगे, बीट्स। ओके, और उसके 2 न्यूमेरिकल्स हैं, तो 1 या 2 लेक्चर में हम ये काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।